हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल केवट एकेडमी। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ्स प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5। फ्रेंड्स, अभी तक हमने प्रश्नावली 1.2 का 1 से लेकर 4 तक को सॉल्व। जिस किसी विद्यार्थी ने अभी तक नहीं देखे तो चैनल पर जाकर देख सकता है, उनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड करवा दूंगा। फ्रेंड्स, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है कि जाँच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होती है। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर समझने वाली बात है। 6 की पावर n का मतलब क्या है? यहाँ पर 6 की पावर n का मतलब क्या है? कुछ भी संख्या हो सकती है, जैसे कि मान लो n की जगह आ सकता है 1 2 3, कुछ भी आ सकता है। जैसे 6 की पावर 1 मानेंगे यहाँ पर, तो क्या इसका राइट आंसर 6 होगा। इसी प्रकार 6 की पावर 2 रखेंगे यहाँ पर, तो इसका आंसर कितना आएगा? 36 आएगा। तो इस प्रकार इसका मतलब है 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होती है या नहीं होती है। तो इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले देख लेते हैं सॉल्व। यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होती है तो कब होगी? तो यहाँ पर देखना है ध्यान से। यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होती है तो उसके गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 इंटू 5 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 2 इंटू 5 आने, तभी तो वो लास्ट में 0 बना पाएगी। देखो यहाँ पर 2 इंटू 5 करेंगे तो कितना आएगा? यहाँ पर 10 यानी इकाई अंक पर कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। तो तभी तो संख्या किस पर समाप्त होगी? 0 पर समाप्त होगी। अब देखते हैं क्वेश्चन में दिया है कि 6 की पावर n दिया है। यहाँ पर 6 की पावर n दिया है तो अपन इसको ही मान लेते हैं, यानी कि चूंकि 6 की पावर n दिया है तो 6 की n की जगह पर यहाँ पर 1 मान लो। आप कितना मानोगे? 1 मानोगे। तो 6 की पावर n का मतलब कितना होता है? पावर 1 का मतलब यहाँ पर कितना होगा? 6 ही होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कि 6 का यहाँ पर गुणनखंड करेंगे। जब 6 का यहाँ पर गुणनखंड करेंगे यानी फैक्टराइजेशन करेंगे तो यहाँ पर देखो 2 से काटेंगे, सबसे 2 3 6, फिर 3 से काटेंगे 3 दूनी फिर 3 से काटेंगे 3 एकम 3। क्लियर? तो यहाँ पर कितना आ रहा है? 2 इंटू 3 आ रहा है। कितना आ रहा है? 2 इंटू 3 आ रहा है। लेकिन अपना 0 कब बनेगा? यानी कि 2 इंटू 5 होगा। लेकिन यहाँ पर 2 इंटू 5 नहीं है, 2 इंटू 5 नहीं है। इसका मतलब क्या है? यहाँ पर 0 नहीं आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या क्या लिखना है अपने पास? यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होती है तो उसके गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 इंटू 5 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 2 इंटू 5 आना चाहिए, तभी तो वह कितना बनाएगा? 0 बनाएगा लास्ट में। तो हम लिखेंगे यहाँ पर अतः 6 का गुणनखंड करने पर यह 2 इंटू 5 के रूप का नहीं है। किसके रूप का नहीं है? यानी कि 2 इंटू 5 के रूप का नहीं है, अर्थात यह कभी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। किस पर समाप्त नहीं होगी? 0 पर समाप्त नहीं होगी। अतः किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की पावर कितना भी रख लो आप लोग, ठीक है, 6 की पावर 1 रख लो या 2 रख लो, 3 रख लो, अनंत तक रख लेना, ठीक है, लेकिन कभी भी उसके इकाई अंक पर 0 नहीं आएगा। क्लियर फ्रेंड्स? आई होप आपको जो क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो आप देखते हैं अगला क्वेश्चन। और व्याख्या कीजिए कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 भाज्य संख्या है तो पर क्यों है? फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि कौन संख्या भाज्य होती है, कौन सी अभाज्य होती है। देखो, भाज्य संख्या कौन सी होती है? भाज्य, और एक होती है अभाज्य। इन दोनों की आप लोगों को ट्रिक बता देता हूँ। देखो, भाज्य संख्या वो होती है जिसके कम से कम 3 गुणनखंड होने चाहिए। कम से कम कितने गुणनखंड होने चाहिए? यहाँ पर 3 गुणनखंड होने चाहिए। और अभाज्य संख्याओं में केवल 2 गुणनखंड होने चाहिए। कितने गुणनखंड होने चाहिए? 2। अब यहाँ पर देखते हैं कि भाज्य संख्या कैसे पहचानेंगे और अभाज्य संख्या कैसे पहचानेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो कोई संख्या है 2, ठीक है, 2। अब इसके फैक्टर करेंगे तो एक तो 1 होगा और एक होता है स्वयं 2, ठीक है। तो इसके कितने गुणनखंड हो रहे हैं? केवल 2 गुणनखंड हो रहे हैं इसके, ठीक है। जब इसके केवल 2 गुणनखंड हो रहे हैं तो ये संख्या कैसी होगी? एक अभाज्य संख्या होगी। क्लियर? इसी प्रकार मान लो 3 है तो 3 का कितने गुणनखंड होंगे? एक 1 से कटेगा 3 और एक स्वयं 3 से कटेगा। क्लियर? तो यहाँ पर कितने गुणनखंड हो रहे हैं? इसके भी 2 गुणनखंड हो रहे हैं। तो 3 भी क्या है? एक अभाज्य संख्या है। इसी प्रकार मान लो 4 है तो 4 किससे कटेगा? 1 से कटेगा 4 और 2 से कट जाएगा। इसी प्रकार स्वयं 4 से कटेगा। अब इसके कितने गुणनखंड हो रहे हैं? 3 गुणनखंड हो रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगी? एक भाज्य संख्या, ठीक है, ये भाज्य हो जाएगी। और ये कितनी है? अभाज्य। और ये भी क्या हो जाएगी? अभाज्य संख्या हो जाएगी। क्लियर फ्रेंड्स? अब जैसे फॉर एग्जांपल एक और मान लो, यहाँ पर जैसे मान लो कोई संख्या दी है यहाँ पर 6 मान लो, ठीक है। अब 6 किस से कटेगा? देखो, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा और स्वयं 6 से कटेगा। यानी कि इसके कितने गुणनखंड हो रहा है? यहाँ पर 4 गुणनखंड हो रहा है। देखो, भाज्य संख्या में कम से कम कितने होने चाहिए? 3। और अभाज्य संख्या में कम से कम कितने होने चाहिए? 2। उसके तो 2 ही होते हैं, ठीक है। अभाज्य संख्याओं कितने होते हैं? 2 होते हैं, लेकिन भाज्य के कितने होते हैं? 3। आई होप आपको इतना क्लियर हो चुका होगा। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ पर? सॉल्व
तो क्या दिया यहाँ पर 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एवं क्या दिया यहाँ पर 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। क्लियर। अब देखो यहाँ पर कितना कॉमन आ रहा है, देखो यहाँ पर भी 13 है और यहाँ पर भी 13 है। क्लियर, यानी दोनों जगह यहाँ पर भी 13 है और यहाँ पर भी 13। अब इसमें से 13 कॉमन ले लो। अब जब इसमें से आप लोग 13 कॉमन लोगे तो कितना बचेगा, अंदर कितना बचेगा यहाँ पर, यानी कि 7 इंटू 11 है और प्लस का 1 प्लस 1 बचेगा, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों ने 13 कॉमन ले लिया है। क्लियर। अब इधर देखो यहाँ पर इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, इसमें से 5 आ रहा है यहाँ पर कॉमन। देखो यहाँ पर भी 5 है और यहाँ पर भी 5 कॉमन है। जब दोनों जगह 5 5 है तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक बार इसको 5 को कॉमन ले लेंगे। 5 को कॉमन ले लिया तो अब यहाँ पर क्या बचेगा, तो 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब प्लस यहाँ पर कितना बचेगा, 1 बचेगा, क्योंकि यहाँ से अपन ने कॉमन ले लिया, 1 कॉमन ले लिया तो वहाँ पर कितना बचेगा, 1 बचेगा यहाँ पर। क्लियर। आई होप आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देख लेते हैं यहाँ पर कितना है यहाँ पर, तो यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर 13 इंटू, तो 11 7 77, अंदर ब्रैकेट में कितना बचेगा, 11 7 77 प्लस 1। क्लियर। अब इतना इधर कितना हो जाएगा, 5। अब इसका अंदर इंटू करेंगे तो 2 इंटू 1 करेंगे तो 2 2 3 6 6 चौके 24 24 छक्के 144 144 इंटू 7 करेंगे तो 1008। कितना जाएगा, 1008। क्लियर। आप लोग गुणा कर लेना। इसके बाद प्लस 1 दिया है। क्लियर यहाँ तक। अब देखो यहाँ पर कितना जाएगा, यहाँ पर 5 और 1008 और प्लस 1 कितना हो जाएगा, 1009 और इंटू 1 तो कर सकते हैं, 1 से इंटू करने में कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 13 इंटू 77 और 1 78 और इंटू 1 कर सकते हैं। यहाँ पर कितने कितने गुणनखंड हो रहे हैं, यानी 3 3 फैक्टर आ गए यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर भी इसके 3 फैक्टर आ गए। ठीक है। अब जब 3 फैक्टर आ गए तो क्या संख्या कैसी है, एक भाज्य संख्या है। इसका अपन ने कारण भी शो कर दिया है। अब यहाँ पर लिखेंगे अतः इन संख्याओं का गुणनखंड करने पर 2 से अधिक बार, यानी कितने बार आया है, 2 से अधिक बार, 2 से अधिक बार गुणनखंड आए हैं। इसलिए यह संख्या भाज्य हैं। इसलिए संख्या कैसी है, एक भाज्य संख्या आ गई। ठीक है। तो यहाँ पर कितने कितने गुणनखंड हो गए, 1 2 3, इसी 3 गुणनखंड है, इसी के 1 2 3 गुणनखंड है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आप लोग ब्रैकेट में लिख देना यहाँ पर। तो इसके कितने गुणनखंड हो जाएंगे, 3। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, तो एक ही दिशा में तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर मान लो कोई ये एक रवि है और एक अन्य व्यक्ति है यहाँ पर। ठीक है। तो एक व्यक्ति नाम दिया, यहाँ पर एक व्यक्ति है 18 मिनट में चक्कर लगा रहा है, यहाँ पर 18 मिनट में चक्कर लगा रहा है, और एक और जो व्यक्ति है वो कितने मिनट में लगा रहा है, 12 मिनट में चक्कर लगा रहा है। फिर यहाँ पर बोलता है कि जब वे एक ही स्थान पर एक ही समय चलना प्रारंभ करते हैं, मान लो एक टाइम यहाँ पर है, एक निश्चित टाइम यहाँ पर है, दोनों एक ही समय पर चलना प्रारंभ करेंगे, तो कितने समय बाद पुनः एक ही स्थान पर मिलेंगे। ये क्वेश्चन बोल रहा है। तो कुछ नहीं, यहाँ पर कुछ नहीं करना, यहाँ पर सिर्फ इसका एलसीएम लेना है। क्लियर। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, प्रश्नानुसार। अब यहाँ पर कुछ नहीं करना, सिर्फ 12 और 18 का गुणनखंड करना है। यहाँ पर गुणनखंड करके उसका एलसीएम लेना है। ठीक है। तो 12 और 18, ओके। अब 12 और 18 का आप लोग फैक्टर करोगे यहाँ पर, तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से काटो, 2 से काटेंगे यहाँ पर, तो 2 छक्के 12, फिर 2 से काटेंगे इसको तो 2 3 6। अब यहाँ पर विषम संख्या आ गई, यानी कि 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3। क्लियर। अब इसको काटो यहाँ पर, तो 2 से काटेंगे तो 2 नाम 18, फिर 3 से काटेंगे इसको तो 3 तर्क 9 और 3 एकम 3। क्लियर। अब इसका कुछ नहीं करना, एलसीएम करना है यहाँ पर।
तो एलसीएम क्या हो जाएगा इसका एलसीएम। देखो फ्रेंड्स आप लोगों ने पहला दूसरा क्वेश्चन किया होगा तो आप लोगों को ये एलसीएम लेना आ जाएगा यहाँ पर। चलो फिर भी बता देता हूँ, यहाँ पर 2 इसमें कॉमन है, 2 इसमें कॉमन है। अब दोनों में 2 कॉमन है तो एक बार 2 लिख लिया, क्लियर। अब 2 इसमें हैं लेकिन 2 इसमें नहीं है तो एक बार इसको लिख लो यहाँ से, क्लियर। देखो यहाँ पर डबल बार कॉमन थे, उसको एक बार लिख लिया, लेकिन जो नहीं है उसको भी लिख लिया। देखो अब यहाँ पर 3 है और यहाँ पर भी 3 है, क्लियर। तो एक बार 3 लिख लिया, दोनों में कॉमन है। तो अब एक 3 बच रहा है, उसको यहाँ से लिख, ठीक है। तो इसको इंटू करेंगे इसको तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 × 2 करेंगे, 2 दूनी 4, 4 × 12, 12 × 36। तो एलसीएम कितना जाएगा 36। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पर, जब वे एक साथ चलेंगे तो 36 मिनट बाद पुनः एक साथ मिलेंगे। आपका आंसर ये हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन पसंद आए होंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल की लिंक को जरूर शेयर करना।